सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है कवि दरबार के तीसरे एपिसोड में, जिसमें हास्य है, प्रेम है, माँ की ममता है, भारत माँ का गुणगान है। कवि कविताओं के माध्यम से अपनी भावना आप तक पहुंचाते हैं। और आज जो कवि हैं उनको कुछ चंद पंक्तियों से मैं आमंत्रित करूंगी कि व्यंग कविताएं तंज कसने में ये बड़े अनुभवी होते हैं। व्यंग कविताएं तंज कसने में ये बड़े अनुभवी होते हैं, ये बड़े अनुभवी होते हैं। कागज वस्त्र इनके कलम आभूषण होते हैं, समाज में साक्षरता की छवि होते हैं। मैं कवि नहीं और क्या लिखूं, मैं कवि नहीं और क्या लिखूं। कबीर तुलसीदास बच्चन निराला संसार में कभी कभी होते हैं और कवि तो कवि होते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी राहुल राय जी को, जो कि ओज रस के अद्भुत कवि। उससे पहले कुछ पंक्तियां निवेदित है, सुनिएगा कि जो मेरे आंगन में आया, जो मेरे आंगन में आया, मैंने उसको स्वीकार किया। बंधुत्व भाव से भरी रही, नहीं कभी कोई प्रतिकार किया। और सबकी उन्नति, सबकी खुशियों की मैं हर पल अभिलाषी हूँ और भारत माता की बेटी हूँ, भारत माता की बेटी हूँ। हाँ, मैं एक भारतवासी हूँ। और एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे कवि दरबार के तीसरे एपिसोड के पहले कवि राहुल राय जी को। माँ और मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। सीमाओं पर बेटे नित लड़ने जाते हैं, क्या बात। सीमाओं पर बेटे नित लड़ने जाते हैं, भारत की रक्षा के खातिर अपना लहू चढ़ाते हैं। क्या बात। उनकी शहादत की कीमत हम क्या चुका पाएंगे, उनकी शहादत की कीमत हम क्या चुका पाएंगे। चलो मिलकर हम उन्हें शीश झुकाते हैं। क्या बात है, क्या चलो बात है, बहुत मिलकर हम उन्हें शीश झुकाते हैं। चार पंक्तियां और देना चाहता हूँ कि कारवां अंधेरों का मंद हो जाएगा, क्या बात। कारवां अंधेरों का मंद हो जाएगा, उजालों से अब नया अनुबंध हो जाएगा। जाग गई है नौजवानी मेरे भारत की, जाग गई है नौजवानी मेरे भारत की। बच्चा बच्चा अब विवेकानंद हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बच्चा बच्चा अब विवेकानंद हो जाएगा। मूलतः मैं घनाक्षरी छंद पढ़ता हूँ, कुछ छंद आपके बीच रखता हूँ। माँ भारती की वंदना के लिए कुछ छंद कि भारती की पूजा करूं नित्य वंदना में करूं, सिंह पे सवार मात लाल ध्वज धारती। क्या बात है। भारती की पूजा करूं नित्य वंदना में करूं, सिंह पे सवार मात लाल ध्वज धारती। जब जब लाल रहे संकट में मात तेरे, रणचंडी मने आप खप्पर सवारती। दिखलाए अपने मलाड़लों पे, अन्न जल धन दे के जीवन सवारती। ऐसी प्रजापालिनी की नित्य वंदना में करूं, वंदे मातरम गीत गाऊं तेरी आरती। क्या बात है, बहुत वंदे बढ़िया, मातरम बहुत बढ़िया। गीत गाऊं तेरी आरती। हुआ है सवेरा सारे धीर वीर जाग रहे, लगता है शौर्य की रवानी जाग जाएगी। शेखर सुभाष व सुफाक से जगेंगे वीर, सुतों को निहार माँ भवानी जाग जाएगी। जिस दिन छत्रसाल राणा से जगेंगे वीर, राम और कृष्ण सी कहानी जाग जाएगी। सोच लेंगे जिस दिन पाक को मिटा दें हम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस दिन देश की जवानी जाग जाएगी, उस दिन देश की जवानी जाग जाएगी। राणा सेवा छत्रसाल भगत सुभाष चंद्र शेखर की जन्मभूमि सबसे महान है। पहाड़ा रानी पन्ना धाय पद्मनी मीराबाई, नारियों की गाथा सारा गा रहा जहान है। तुलसी कबीरा घनानंद मती राम सूर, केशव कबींद्र और यहाँ रस खान है। सारी दुनिया में कहाँ समता है भारत सी, गूंजती है क्या बात है, बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां निसारी में आपको समर्पित करने जा रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि सीता सावित्री अनसुईया वाला देश यह है, नारियां भी भारत की तप दिखलाती हैं। ब्रह्मा विष्णु आशुतोष लेते हैं परीक्षा, जब लालना बनाती और पालना झुलाती हैं। सत्यवान के लिए प्राण यमराज चले जब, सावित्री तो यम से भी पति छीन लाती हैं। पिता आज्ञावान वनवासी हुए राम,
जानकी भी राज छोड़ संग चली क्या बात है, बहुत बढ़िया राहुल जानकी जी। भी राज छोड़ संग चली जाती है। नारियों का और यदि देखना जो चाहे आप, पावनी धरा है मेरा हिंदुस्तान है, आइए। क्या बात है। जौहर की ज्वालाओं में जली लाखों पद्मनी, शीश काट भेंट दिया हाड़ा रानी पाइए। क्या बात है। राज धर्म पालने में चंदन झुलाया जिसने, ऐसी वीर माता यहाँ पन्ना धाय पाइए। क्या बात है, बहुत नमन बढ़िया। करूं मैं ऐसी वीर छत्राणियों को, राष्ट्र वंदना में वंदे मातरम होगा। क्या बात है, वंदे मातरम, बहुत बढ़िया। और कुछ पंक्तियां देना चाहता हूँ। स्वागत है, मैं स्वागत अपने है। देश की बेटियों के लिए, कि बेटियों ने जीत करके गोल्ड ये बता दिया है, बेटियां ही दुनिया में भारत की शान है। क्या बात है। हेमा दास, द्युति चंद्र, साक्षी और सिद्धू ने भी खेल कर बढ़ा चुकी है, भारत की शान है। और नापने लगी है बेटी आसमां की दूरियों को, नापने लगी है बेटी आसमां की दूरियों को, कल्पना सी बेटियां उड़ाए चंद्रयान है। क्या बात है। देश की है शान बेटी, देश का है मान बेटी, बेटियों के शौर्य से ही भारत महान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत महान है। और एक हास्य का छंद आपके बीच पढ़ने जा रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। भूत बोला भूतनी से चले यार घूमने को, राह में मिलेगा कोई उसको डराएंगे। क्या बात है। भूत करेगा क्या और कहेगा क्या? भूत बोला भूतनी से चले यार घूमने को, राह में मिलेगा कोई उसको डराएंगे। राह में न मिले कोई तो भी कोई बात नहीं, द्वार द्वार जाके हम घुंघरू बजाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत घुंघरू बढ़िया। बजाने से भी यदि कोई डरा नहीं, घुंघरू बजाने से भी यदि कोई डरा नहीं, कुछ भी मिलेगा उससे मिल बांट खाएंगे। एक बात याद रहे रैलियों में जाना नहीं, नेताओं के भाषणों से फिर मरे जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत बढ़िया, फिर मरे जाएंगे। बहुत बढ़िया। देशभक्ति जनसेवा का व्रत लेकर जीता हूँ। 4 पंक्तियां मैं अपनी खाकी वर्दी को समर्पित करने जा रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत ये है। वर्दी है भगवान हमारी ड्यूटी है त्योहार मेरा, ये वर्दी है भगवान हमारी ड्यूटी है त्योहार मेरा, शांति व्यवस्था बनी रहे सबसे बड़ा उपहार मेरा। क्या बात है, क्या बात है। होली ईद दिवाली मेरे सब ड्यूटी में मनते हैं, देशभक्ति जनसेवा को ये कदम निरंतर क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए भारत माता की जय। हमारे बीच में अभी आप जो सुन रहे थे, राहुल राय बनखेड़ी से एक ओज के ऐसे हस्ताक्षर हैं जो देश के सभी मंचों पर अपना स्थान बताते रहते हैं। और इन्होंने जैसे बात करी भूतों की, तो मैं शुरुआत करूंगा वहीं भूतों से और अगले कवि को आमंत्रित भी वहीं से करूंगा। क्योंकि क्या हुआ, एक बार भाई साहब कवि सम्मेलन में गए तो कवि सम्मेलन में बहुत सारे कवि रहते हैं, वैसे ही राजनेताओं का कवि सम्मेलन चल रहा था। अब कुछ में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, वो कवियों ने अपनी भाषा में क्या बनाया वो आप लोगों के सामने प्रेषित है। कि लालू प्रसाद यादव बोलते हैं राबड़ी देवी को कि भूतों सा चेहरा तेरा, प्रेतों सी मुस्कान है, अरे रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के लालू परेशान है। क्या बात है, क्या बात अरे है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के लालू परेशान है। बहुत बढ़िया। और वहीं पे राबड़ी देवी बोलती है कि रुक रुक रुक, अरे लालू रुक, मत दे पत्नी को इतना दुख, क्यों दुख पाऊं मैं तेरे लिए, मैंने है तुझसे फेरे लिए, गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला, बच्चे अपने 10 10 10। तो लालू बोलता है बस 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 हुआ, अरे बस करते करते तो ये करतस हुआ। स्वागत करता हूं मैं जोरदार तालियों से, हमारे बीच उपस्थित हैं वीरेंद्र झा डबरा से, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। देश न्यूज चैनल के समस्त श्रोताओं को वीरेंद्र कुमार झा हास्य कवि की ओर से सादर प्रणाम। और मुझ जैसे छोटे से कवि को इतने बड़े मंच पर बुलाने के लिए आनंद सोन जी का सादर प्रणाम। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि कड़कड़ाती ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में वो कंबल की जगह रजाई को भूल बैठे, क्या बात। कड़कड़ाती ठंड में कंबल की जगह रजाई को भूल बैठे, और फैशन के इस दौर में संस्कृति और बेशरमाई को भूल बैठे। वो हमारा भी मन करता है बार बार ससुराल जाने के लिए, हमारा भी मन करता है बार बार ससुराल जाने के लिए। उस साली से ऐसा लगाया दिल के खुद की गरवाई को भूल बैठे, खुद की गरवाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं 4 पंक्तियां आपको अभिनंदन करता हूँ
कि पहली मुलाकात में वह मुझे भाव देकर चली गई। क्या बात है, क्या बात है। पहली मुलाकात में वह मुझे भाव देकर चली गई, दूसरी मुलाकात में गुलाब देकर चली गई, और अपनी शादी का कार्ड देने आई थी वैलेंटाइन डे के दिन मुझे। क्या बात कर रहे हैं? अपनी शादी का कार्ड देने आई थी वैलेंटाइन डे के दिन मुझे, जाते वक्त आई लव यू कह के दिल में घाव करके चली गई, जाते वक्त दिल में घाव करके चली गई। आजकल हमने देखा है कि अपन सफर जहाँ कभी कभी क्या होता है कि 500 लोगों को बुलाना होता है और 1000 लोग वहाँ पे आ जाते हैं, तो वहाँ की जो अव्यवस्था फैलती है उस पर वैसे थोड़ा बहुत मैंने व्यंग निकालने का प्रयास किया है। मैं आपके सामने एक छंद निवेदित करता हूँ कि एक दिन जब गए भपरी में खाना खाने भीड़ भाड़ में, हम तो बच्चे लग रहे थे। सच्ची? है बड़े बड़े लंबे लंबे लोग थे, हम तो वैसी बच्चे लगती हैं कि एक दिन जब गए भपरी में खाना खाने भीड़ भाड़ में, हम तो बच्चे लग रहे थे। लेकर प्लेट जब खड़े हुए लाइन में, सभी लोग हमें टुच्चे लगे रहे थे। और देखते ही देखते जब होने लगी धक्का मुक्की, और देखते ही देखते जब होने लगी धक्का मुक्की, सभी कोट पैंट वाले लुच्चे लग रहे थे। देख कर तंदूरी रोटी ऐसे झपटे हैं लोग, क्या बताऊं यार मुझे कुत्ते लगे रहे थे। कि तंदूरी रोटी ऐसे झपटे हैं, क्या बताऊं यार मुझे कुत्ते लग रहे थे। एक छंद निवेद करता हूँ, हमारी सरकारें जो होती हैं तो अच्छे अच्छे काम करती हैं, तो हमारा भी सौभाग्य बनता है कि अगर कोई सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा जाए। तो भी मैंने लिखने का प्रयास किया है बैंक के माध्यम से कि थाने की रपट और सरकार का बजट पता नहीं यार कब खेल कर जाते हैं। क्या बात है? कि थाने की रपट और सरकार का बजट पता नहीं क्या अब खेल कर जाते हैं, और रोडपति कैसे बन जाते हैं करोड़पति, रातों रात सारी नीति फैल कर जाते हैं। और भ्रष्टाचार बेईमानों का है बोले वाला, वो भ्रष्टाचार बेईमानों का है बोले वाला, अब सरकारी संपत्ति भी सेल कर जाते हैं। वो शर्म देखो नहीं आई बड़ा करो महंगाई, जनता के सपनों को ठेल कर जाते हैं, जनता के सपनों को ठेल कर जाते हैं। जाते जाते मैं अंतिम अपना मुक्तक पेश करता हूँ। स्वागत है भैया। कि रचाई मेहंदी हाथों पर जरा लबों पे रचा लेती। अच्छा, रचाई मेहंदी हाथों पर जरा लबों पर रचा लेती। लबों पर इसलिए कह रहा हूँ कि जब हाथों पे रहती है ना तो काम बंद हो जाता है। अगर महिला जबान पे लगाएंगी, जबान बंद रहेगी तो घर में कुछ समय के लिए कम से कम शांति तो रहेगी। हाँ, कि रचाई मेहंदी हाथों पर जरा लबों पे रचा लेती, भरा सिंदूर मांग में जरा संस्कार मन में बसा लेती। और उम्र करवा चौथ के व्रत से नहीं ऐसे भी बढ़ जाती, यदि मेरे बूढ़े माता पिता को अपने हाथों से भोजन खिला देती, यदि मेरे बूढ़े माता पिता। एक बार अपने देश न्यूज के सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी, आपने बहुत अद्भुत हास्य रस की कविता पढ़ी। और हमारे साथ वीरेंद्र झा जी जो कि डबरा से हैं। और जीवन में जब तक खुशियां ना हो तब तक जीवन का कोई मजा ही नहीं है। और हमारा जो मकसद है वो आपको हंसाना है और आपका मनोरंजन कराना है। देश न्यूज के सभी दर्शकों को हम चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, और लगातार आप देख सकते हैं प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार कवि दरबार सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज टीवी पे रात 10 बजे। मैं आमंत्रित करूंगी अश्वनी अम्बुज जी को, जो कि भोपाल से हैं और ये भी हास्य रस के अद्भुत कवि हैं। और इससे पहले मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करूंगी कि बहुत कुछ तुम इशारा कर रहे हो, बहुत कुछ तुम इशारा कर रहे हो, जो हमसे यूं किनारा कर रहे हो, बहुत कुछ तुम इशारा कर रहे हो, यूं हमसे किनारा कर रहे हो। मुनासिब है कि हम समझाएं तुमको, मुनासिब है कि हम समझाएं तुमको कि खुद का ही खसारा कर रहे हो। मेरे जख्मों पे पहले रख के मरहम, मेरे जख्मों में पहले रख के मरहम, उन्हीं चोट पर मारा कर रहे हो। और इसी के साथ जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करूंगी नमस्कार मित्रों, देश न्यूज के सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। भ्रष्ट बेईमान नेताओं को हटाओ, वाह, भ्रष्ट
जनता से अपील है कि भ्रष्ट बेईमान नेताओं को हटाओ और नेक और ईमानदार को लाओ, न रहो किसी प्रकार के कंफ्यूज में। और देश दुनिया की न्यूज देखो हमारे प्यारे चैनल में, हमारे प्यारे देश न्यूज में। और सुनिएगा, देखिए परिवार के माध्यम से किस प्रकार से हास्य पैदा हो सकता है। 4 पंक्तियां देखिएगा और आनंद लीजिएगा भाई साहब। कि अपने घर की पुताई करते करते, अपने घर की पुताई करते करते, साथ में अखबार को पढ़ते पढ़ते पति और पत्नी देश की राजनीति में खो गए। क्या बात कर रहे हैं? पति और पत्नी देश की राजनीति में खो गए। होना क्या था, सीढ़ी तो नीचे, हाथ हवा में रह गए। वाह 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 वाह। दांत से पूरे 32 सिर्फ तो ही रह गए। शीशा देखा तो होश उड़ गए। पत्नी से बोले जी लोग क्या कहेंगे, तो पत्नी ने कहा अब लोग क्या कहेंगे, लोग इससे दांतों का परिवार नियोजन करेंगे। वाह वाह, यानी कि हम तो हमारे सिर्फ तो ही रहेंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वो वैलेंटाइन डे की परंपरा निभाते निभाते थोड़ा सा शर्माते, थोड़ा सा सकुचाते, लड़का लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। बहुत बढ़िया। उसने एक फिल्मी गाना गुनगुनाया कि तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर दूंगा। प्रतिक्रिया स्वरूप लड़की ने गुस्से में मुंह बनाया तो भागते हुए अचानक हो गया कमाल। लड़की के उलझ गए झाड़ियों में बाल। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार नजर आया, लड़की तो सर पर रखकर हाथ भागी, लड़के के हाथ में लड़के ने फिर गाना गुनगुनाया कि तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर दूंगा, कोई राज छिप न सकेगा, खुलेआम कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मित्रों, जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा कि पति किस प्रकार से पीड़ित थे, कि बाहर तो पुलिस और घर पर पत्नी, तो पीड़ित पति की 4 पंक्तियों के माध्यम से स्वागत है, स्वागत है। कि पत्नी से जूते खा के पति जब चीख उठा, पत्नी ये बोली प्रिय बाहर न जाएंगे, कुछ जेलें आप हमें, कुछ जेलें हम तुम्हें, हंसते हंसाते दिन सारे कट जाएंगे, घर से जरा भी देर बाहर न जाइएगा, यदि गए बाहर तो वापस न आएंगे। वो नगर निगम वाले 20 कुत्ते ले जा चुके, आप ही अकेले बच्चे कैसे छोड़ जाएंगे। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई साहब, यार सबको लगता है विवाह की बड़ी विपरीत परंपराएं होती, सबको लगता है यार बड़ा मंगलकारी विवाह हो रहा है, बड़ा शुभकारी विवाह हो रहा है, लेकिन भाई साहब जिसका विवाह होता है उसे पता लगता है कि वो कितना मंगलकारी है, कितना शुभकारी है। यानी कि लड़का यदि सिंगल प्रेम हो और लड़की यदि बुलडोजर हो तो स्थिति क्या निर्मित होती है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि शुभ ये विवाह कैसा कौन का है ऐसा वैसा, बोले सब देखो अब ये तो शुभकारी है, बोले सब देखो अब ये तो शुभकारी है। वो मौसम की बारिश है, सूखे पेड़ पर आज मन मन कुछ लागे बापू है मुरारी है। तो दूल्हे राजा मोहन काले बोल पड़े, लगता है डर मुझे बड़ा बेकारी है। वो चटनी बटेगी आज हथनी के आगे नीचे, लड़की बदन में 10 गुनी भारी है, लड़की बदन में। और मित्रों, गृह युद्ध की दशा कभी कभी निर्मित हो जाती है कि किस प्रकार से घर के अंदर होती है। 4 पंक्ति रचना देखिएगा कि पत्नी रानी बोल रही है, मन के द्वारे खोल रही है, कितनी कविता तुम हो लिखते, कितनी कविता तुम हो पढ़ते, पाठ समेत के दाम न बढ़ते, राशन घर का खाली है फिर भी टाला टाली है, महंगाई की मार है, कल फिर एक त्योहार है, दूध नहीं है मुन्ना देखो बिलख रहा है, दिल भी मेरा धड़क रहा है, रोज तुम्हारा एक बहाना, सम्मेलन में तुमको जाना, घर का आंगन रीता रीता, तुमको प्यारी कविता कविता, रात रात में जाग रही हूँ संग तुम्हारे,
भाग रही हूँ घर की गाड़ी उलझन में, आग लगी है तन मन में, आग लगी है तन मन में। तो आज तो होगा एक सम्मेलन, हाथ में होगा मेरे बेलन। क्या बात है, क्या बात है, कि बहुत आज तो होगा एक सम्मेलन, हाथ में होगा बेलन। मेरे बेलन। क्या बात है? बेलन वही जो पिया मन भाई मौके मौके मजा छकाए। क्या बात है? गिफ्ट में दे गई थी मल्टी करके, ऐसा मुझसे कह गई थी। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया, आप बहुत तो बढ़िया। देवी माया है, अपन सिंगल प्रेम भाई साहब। तो आप तो देवी माया है, ये कल अपनी काया है, वीर रस का कभी नहीं हूँ, उठा पटक में अभी नहीं हूँ। क्या धीरे बात है? धीरे तुम तो बोलो, पानी साना तुम तो खोलो, आस पड़ोसी बोलेंगे जाने क्या क्या बोलेंगे। उठा पटक फिर झटकम झटके, गृह युद्ध में अंबुज अटके। क्या बात है, आस पड़ोसी फिर तो बोले, आज तो भैया बम बम बोले। जब कविता मविता लिखता है सूरज से ही दिखता है। क्या बात है? निपटारा अब करवाओ, पुलिस जी बुलवाओ, इंस्पेक्टर जी तब तो आए। देख के भैया वो मुस्काए, आप पे आफत आई है, जान पे आफत आई है, गहरी चोटें खाई है, धारा मारा लगवाऊं, केस मामला ठंडा हो जाए। तो जाओ भैया बात गई, ऐसी कोई बात नहीं, मामला तो ठंडा है, मैडम का ही झंडा। क्या बात है अम्बू जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी फिर बोल उठा, मन का अंतर खोल उठा। तुम तो हो मेरी ही कविता, तेरी आंखें मेरी कविता, तेरी बातें मेरी कविता, शब्द शब्द में रंग तुम्हारा, छंद छंद में तुम्हें उतारा। क्या बात बच्चों है? की मुस्काने अपनी जीवन अपनी धारा सजनी, मंचों मंचों घूम रहा हूँ, अपनी कलम को चूम रहा हूँ, क्या बात है, अपने घर के हाथ रस पर घूम रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे जो अम्बू जी अभी आपको कविता पाठ कर रहे थे, अभी मुझे ऐसा लगता है कि घर जाने के बाद उनका अलग से कुछ कविता पाठ होगा। और इन्हीं चंद लाइनों के साथ में अगले हमारे बीच में जो उपस्थित कवि हैं पवन सराठे प्रबल, जो इटारसी से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों से कि नेताओं से ईमान और क्या बात करते हो श्रीमान, नेताओं से ईमान क्या बात करते हो श्रीमान, सरदारों का मोहल्ला और नाई की दुकान। क्या बात जोरदार है। तालियों से स्वागत करिए पवन सराठे प्रबल। देश न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार। और इस मंच पे अभी बहुत सारी बातें हुई। मैं प्रेम का कवि हूँ। एक जमाने में प्रेम हुआ करता था, लोग प्रेम करते थे, अमर हो जाया करते थे। सही बात है, फिर लोग प्रेम में अंधे होने लगे। बिल्कुल। और आजकल प्रेम में क्या हो रहा है मैं वो बताना चाहता हूँ। अभी प्रेम का एक सप्ताह निकला है, लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया, मनाया जी जी, कि इश्क की खुशी में हम ढोकले से हो गए। क्या बात है, इश्क की खुशी में हम ढोकले से हो गए और खर्च यूं किया कि जेब खोखले से हो क्या गए। बात है, क्या बात है। और मेला बाबू दानुत होना बोल बोल कर बहुत लोग इश्क में अब तोतले से हो गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत लोग इश्क में अब तोतले से हो गए। ये हो गया है प्यार। ये मोहब्बत कितने पाप करवाएगी पता नहीं चलेगा। क्या बात, सही बात है। ये आजकल मोहब्बत है सोनी जी। स्वागत है, ये मोहब्बत कितने पाप करवाएगी पता नहीं चलेगा। रोज नए रोड नपवाएगी पता नहीं चलेगा। और शॉपिंग, मूवी, गिफ्ट सब चाहिए मोहब्बत को। कब सड़क छाप कर जाएगी पता नहीं चलेगा। क्या बात है, बहुत सड़क छाप कर जाएगी पता नहीं चलेगा। ये प्यार हो गया है। मैंने लिखा आज के प्रेम को देख के लिखा कि कैसा ये व्यवहार बना कर रखा है, क्या बात है, क्या कि बात है, कैसा ये व्यवहार बनाकर रखा है। वाह। इश्क को कारोबार बनाकर रखा क्या है। बात है, बहुत बढ़िया। और हर हफ्ते हर महीने बदलते हो आशिक, दिल को क्या बाजार बनाकर रखा क्या है। बात है, बहुत दिल बढ़िया। को क्या बाजार बनाकर रखा है। तो प्रेम का मामला आजकल खत्म ही हो गया है। तो साहब हम लोगों ने प्रेम एम करना बंद कर दिया और डायरेक्ट शादी कर ली। कोरोना काल में हमारे साथ एक ही हादसा हुआ, जब कुछ नहीं हो रहा तब शादी हुई हमारी। बढ़िया बढ़िया और बढ़िया। शादी के बाद लिखा कि जब से हम शादी के 4 साल देखिए और पंक्ति सुनिए कि जब से हम उनके सहारे हो गए, क्या बात है, क्या बात, लगता है दुनिया से न्यारे हो गए। क्या बात है। और लोग हमको अब दया से देखते हैं, अच्छा, शादी करके हम बेचारे हो गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शादी करके हम बेचारे हो गए।
मैं शोध का कवि हूँ। मैंने शोध किया कि पत्नी होती क्या है सोनी जी, स्वागत है। कि ईश्वर का दिया दिव्य उपहार होती है बीबी। क्या बात। ईश्वर का दिया दिव्य उपहार होती है बीबी, डाटा का सबसे तेज संचार होती है बीबी, क्या बात है। और हर दूसरे तीसरे दिन मनाना पड़ता है। होली दिवाली से बड़ा त्योहार होती है बीबी। क्या बात है। बहुत होली दिवाली से बड़ा त्योहार होती है बीबी। अभी सर पूछ रहे थे पवन प्रबल लिखते हो क्या, ओज पढ़ते हो? नहीं, मैंने क्या ओज पढ़ता था शादी से पहले, अब आजकल हाथ से पढ़ता हूँ। क्योंकि आपने एक रामायण में एक पात्र देखा होगा साहब, बाली। बाली से साथ जब कोई युद्ध करता था तो उसकी आधी ताकत बाली में चली जाती थी, और मुझे लगा है कलयुग में वही बाली अब घरवाली बन के आया है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने लिखा मेरे गीतों को गजल कर देती है वो, क्या बात है। मेरे गीतों को गजल कर देती है वो, ईंट की दीवारों को महल कर देती है वो, और जब गुस्से से देखती है मुझे इस पवन प्रबल को भी निर्बल कर देती है वो। क्या बात है। क्या बात है। इस पवन प्रबल को भी निर्बल कर देती है वो। अभी देश में माहौल चल रहा है नाम बदलने का, लोग अलग अलग शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, तो मैंने भी घर से शुरुआत की कि कुछ बदला जाए। तो मैंने लिखा कि उत्तर होता ही नहीं जिसकी बातों का कोई, उसको ऐसा हम सवाल बोलने लगे। क्या बात है। और जिसने भी की है शादी रोज पछताता है वो, तब से है शादी को मलाल बोलने लगे। क्या बात है। और रूह तक कांप जाए सोचते हैं जब भी उसे, उसको ऐसा हम ख्याल बोलने लगे। और जिंदगी में आके जब से भूचाल मचाया है, तब से है बीबी को बवाल बोलने लगे। क्या बात है। क्या तब बात है। से बहुत है बढ़िया। बीबी को बवाल बोलने लगे। तो एक घटना से जोड़ता हूं मैं आपको। मेरे घर में एक घटना हुई। एक दिन मैंने अपने बच्चे को पीटा। अच्छा। एक दिन मैंने अपने बच्चे को पीटा, बच्चा बहुत तेज चीखा और रोते हुए मामा चिल्लाने लगा, अपना पूरा विश्वास माँ पर जताने लगा। अंदर से माँ आंखों में अंगार लेकर, हाथों में बेलन रूपी हथियार लेकर बाहर आई और पूरे गुस्से से मुझ पर चिल्लाई, अरे बेशरम बुज़दिल, तुम्हें कोई शर्मो हया नहीं है? बच्चे को पीटते हो, थोड़ी भी दया नहीं है? क्या बात है। हम आगामी युद्ध की स्थिति भांप रहे थे और डर के मारे थरथर कांप रहे थे। उस दिन हमारी पत्नी ने दिन भर ताने कसे हैं और बच्चे को पीटने के चक्कर में खुद पिटते पिटते बचे हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर यही घटना कुछ दिन बाद हुई साहब कि मेरी पत्नी ने बच्चे को पीटा। इस बार फिर वो चीखा, वो फिर रोते हुए माँ माँ चिल्लाने लगा, अपना पूरा विश्वास माँ पर जताने लगा। मैंने बच्चे से पूछा, क्यों तुमने मुझे नहीं पुकारा? तुमने थोड़ा भी विश्वास मुझ पर नहीं जताया? तो बच्चा बोला, पिताजी ये बेटा आप पर कैसे विश्वास जताएगा? जो आदमी खुद रोज पिटता है, मुझे क्या खाक बचाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अद्भुत पवन प्रबल जी, अद्भुत रचना। और मुझे ऐसा लगता है, और लगता ही नहीं, बिल्कुल कंफर्म है कि आपने ये जो रचना सुनाई है, ये हमारे दर्शकों को बेहद पसंद आई होगी। पवन प्रबल जी की कविताएं सुनकर हमारे दर्शक बेशक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे होंगे, और अभी हंसी का सिलसिला लगातार जारी रखते हैं। और हमारे अगले कवि को बुलाते हैं, राजेंद्र चौहान जी को, जो कि हास्य रस के अद्भुत कवि हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करूंगी राजेंद्र चौहान जी को। नमस्कार मित्रों, देश टीवी के इस आयोजन में आमंत्रित करने के लिए आदरणीय श्रीवास्तव जी को, भाई सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा कविता के माध्यम से, तो मेरे तो बातचीत में भी कविता हो जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में हमारी कोई मिसाल नहीं है। अच्छा। कटिंग कराने रोज जाते हैं, जबकि सिर में बाल नहीं। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, इस दुनिया में हमारी कोई मिसाल नहीं है। कटिंग कराने बराबर जाते हैं, जबकि सिर में बाल नहीं है। भाई अंबुज मुझसे एक दिन पूछने लगे कि चौहान जी, सिर में बाल नहीं होने से आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? मैंने कहा नहीं यार, परेशानी तो कोई नहीं होती, बस एक ही बात का रोना है, सुबह उठकर जब मुंह धोते हैं तो ये पता ही नहीं चलता यार। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। धोने के मामले में हमारे साथ घटना बड़ी अजीब होती है। अच्छा। हम कपड़े बाद में धोते हैं,
पहले पत्नी हमें धोती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धोने के मामले में हमारे साथ घटना बड़ी अजीब होती है। हम कपड़े बाद में धोते हैं, पहले पत्नी हमें धोती है। एक दिन सुबह ही सुबह पत्नी हमें धो रही थी। अच्छा, एक दिन सुबह ही सुबह पत्नी हमें धो रही थी और ये दृश्य देखकर हमारी विवाहित बेटी के हाथ में खुजली हो रही थी। अच्छा, एक दिन सुबह ही सुबह पत्नी हमें धो रही थी और ये दृश्य देखकर हमारी विवाहित बेटी के हाथ में खुजली हो रही थी। अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी अपनी ससुराल की बहुत आ रही है याद। अच्छा, 1 महीने से बगैर धुले घूम रहे होंगे तुम्हारे दामाद। क्या बात है, क्या माँ बात है। मुझे भी ससुराल की बहुत आ रही है याद। 1 महीने से बगैर धुले घूम रहे होंगे तुम्हारे दामाद, इसलिए माँ बाजार चल और मुझे विदाई में दिला दे कपड़ा धोने की एक मोंगरी। अच्छा, अच्छा, आजकल झाड़ू से काम नहीं चलता, भालू की जैसी मजबूत है इनकी खोपड़ी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत आजकल बढ़िया। झाड़ू से काम नहीं चलता, भालू की तरह मजबूत है इनकी खोपड़ी। माँ बोली, बेटी बाजार जाने की क्या जरूरत है, तेरी समस्या का तो अपने घर में ही हल है। अच्छा, वो दरवाजे के पीछे देख, लेकिन बेटी एक बात याद रखना, उतनी खतरनाक होती है मूसल की चोट जितनी खतरनाक होती है गलत जगह दी गई एक वोट जितनी खतरनाक बहुत होती बढ़िया, है बहुत बढ़िया। गलत क्या बात कही है, जगह बहुत बढ़िया। दी गई एक वोट। और एक और आपके हंस के लिए भी, पत्नी और पुलिस नहीं होती तो हम जैसे लोग तो कभी कभी नहीं बन पाते। 4 पंक्तियां मैं अपनी सम्मानी पत्नी के लिए प्रस्तुत करूं, फिर एक स्वागत है, रचना और स्वागत सुनाता है। हूं स्वागत है भैया। कि उनसे मोहब्बत निभाएं तो निभाएं कैसे। अच्छा, क्या बात उनसे है। मोहब्बत निभाएं तो निभाएं कैसे, कांपते हैं डर से, पास जाएं तो जाएं कैसे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उनसे बहुत बढ़िया। मोहब्बत निभाएं तो निभाएं कैसे, कांपते हैं डर से, पास जाएं तो जाएं कैसे। हिम्मत बटोर भी लें कभी पास जाने की, मगर 100 किलो का वजन उठाएं क्या बात है, क्या बात है, उठाएं बहुत तो बढ़िया। उठाएं कैसे। और एक रचना और देखिए, हमारे कवि मित्रों को 2 पंक्ति दे दूं फिर आगे बढ़ता हूं कि एक कवि की रचना से 98% बरामद हुआ चोरी का माल। क्या बात है, क्या बात है। एक कवि की रचना से 98% बरामद हुआ चोरी का माल। जिज्ञासु श्रोताओं ने जांचकर्ता से किया सवाल, बताइए 2% क्या लिखा था। जांचकर्ता बोला, भैया कामा और पूर्ण विराम। बहुत बढ़िया। और एक रचना और देखें हास्य के लिए आपके। स्वागत है। कई बार कई लोग थोड़ी जिनकी शकल सूरत अच्छी होती, जैसे जवानी में हमारे अंबुज भाई बड़े खूबसूरत थे, अब अक्सर इन्हें पड़ोसन छेड़ती रहती थी। अच्छा, ये कविता वहीं से शुरू होती है कि पिछले कुछ दिनों से वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। अच्छा, क्या बात है। पिछले कुछ दिनों से वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, हालांकि उम्र में मुझसे 2 गुनी बड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ दिनों से वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, हालांकि उम्र में मुझसे 2 गुनी बड़ी है। कभी पुकारती है गाकर, कभी कनखियों से देखती है पास आकर। क्या बात है। कभी पुकारती है गाकर, कभी कनखियों से देखती है पास आकर। एक दिन मैंने उसे फटकारा, अच्छा, अजीब औरत हो बाई हाथ आवारा। एक दिन मैंने उसे फटकारा, अजीब औरत हो बाई हाथ आवारा। खुद शादीशुदा होकर एक विवाहित मर्द को लाइन मारती हो। खुद शादीशुदा होकर एक विवाहित मर्द को लाइन मारती हो। 2 गृहस्थियों की तबाही का अंजाम जानती हो। क्या बात है। 2 गृहस्थियों की तबाही का अंजाम जानती हो। वह बोली, अंजाम से कौन डरता है। क्या बात है। ये बाबा तुमसे मिलने क्या बात है। तुमसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक रचना और देखें। परीक्षा परिणाम के बाद, व्यंग देखना। परीक्षा परिणाम के बाद एक पिता ने अपने पुत्र को तमाचा जड़ा। अच्छा, परीक्षा परिणाम के बाद एक पिता ने अपने पुत्र को तमाचा जड़ा। क्यों रे मूर्ख, साल भर कुछ नहीं पढ़ा। क्यों रे मूर्ख, साल भर कुछ नहीं पढ़ा। न सप्लीमेंट्री आई, न पास हुआ ग्रेस से। न सप्लीमेंट्री आई, न पास हुआ ग्रेस से।
क्या हाथ में लिया है कांग्रेस? क्या बात है, क्या न बात है। सप्लीमेंट्री आई, न पास हुआ है ग्रेस से, क्या हाथ में लिया है कांग्रेस से। क्या और फिर तेरा एक दोस्त, उसने तो 4 विषय में डिक्टेंशन पाई है, वो क्या भाजपा ही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत और बढ़िया। वो तेरा एक दोस्त, उसने जो 4 विषय में डिक्टेशन पाई है, वो क्या भाजपा ही है। लड़का रोते हुए बोला जी, लड़का रोते हुए बोला डैडी, उस लड़के की प्रतिभा पर तो बहुत बड़ा सवाल है, उस लड़के की प्रतिभा पर तो बहुत बड़ा सवाल है। हमारे मास्टर जी कहते हैं वो भविष्य का केजरीवाल। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे मास्टर जी कहते हैं वो भविष्य का केजरीवाल है। अभी जो आप हास्य के बेहतरीन हस्ताक्षर को सुन रहे थे राजेंद्र चौहान जी को, उन्होंने कहा था कि कुछ अल्पविराम और पूर्ण विराम के कारण चीजें अटक जाती है, तो उसको लेकर चीजें आप लोगों के सामने प्रेषित है कि पहले के लोग कहते थे कि हमें चाहिए आजादी, पहले लोग कहते थे हमें चाहिए आजादी, और आजकल के लोग कहते हैं आजादी। कवि दरबार के सेकंड राउंड में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः जोरदार स्वागत है और मैं आमंत्रित करूंगी हमारे पहले कवि को। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कवि दरबार देश न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज टीवी चैनल पर। और इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि आप हंसी नहीं रोक पाएंगे, यहाँ पर माँ की ममता है और देश की बात की जाती है कवि दरबार के माध्यम से। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पहले कवि राहुल राय जी को, जो कि ओज के अद्भुत कवि हैं। और जैसा कि वो पहले बात कर रहे थे नारियों की, कि नारियां क्या हैं, उसके लिए समर्पित है कुछ लाइनें कि नारी कुल उत्थान करे, नारी कुल उत्थान करे, मत समझो कभी बिचारी है, और यदि अपनी पर आ जाए तो नारी नर पर भारी है, और यदि अपनी पर आ जाए तो नारी नर पर भारी है। नारी यदि मर्यादा भूले, नारी यदि मर्यादा भूले, कुल की बने शिकारी है, और रावण जैसे दानव की संघारक बनती नारी है, कि सत्य सनातन धर्म सिखाता, सत्य सनातन धर्म सिखाता सब नारी का सम्मान करो, और ज्ञानवान बन जाओगे यदि संस्कार का ध्यान करो, ज्ञानवान बन जाओगे यदि संस्कार का ध्यान करो। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी राहुल राय जी को, जो कि अद्भुत ओज के कवि। माँ वीणा वादनी के चरणों में नमन करता हूँ, पुनः आपसे जुड़ता हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि भारत माता के सपूत ने जिस दिन सीने पर गोली खाई होगी, भारत माता के सपूत ने जिस दिन सीने पर गोली खाई होगी, याद करो उस रात उसकी माँ को नींद कैसे आई होगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। याद करो उस रात उसकी माँ को नींद कैसे आई होगी। माँ तो पन्ना है बलिदान चंदन कर देती है, रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन को भी याद आई होगी। क्या बात है, बहुत रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन को भी याद आई होगी। एक सैनिक का पार्थिव शरीर उसके आंगन में आता है, एक सैनिक का पार्थिव शरीर उसके आंगन में आता है, तो उसकी माँ पूछती है कि मेरा बेटा जब युद्ध लड़ रहा था तो कैसा लग रहा था, उसने युद्ध कैसे लड़ा। कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं स्वागत है, कि स्वागत देख है। तेरे लाड़ले की, वो सैनिकों ने क्या बताया होगा। मेरी कल्पना और ये छंद कि देख तेरे लाड़ले की वीरता का शौर्य मात, शत्रुओं ने दांत बीचे उंगली दबाई थी, क्या बात है, क्या लगता बात था ऐसे जैसे कालिका भवानी मात लड़ने को रण में खड़ग लेके आई थी। क्या बात है, क्या हाथ में बंदूक थाम शत्रु तो खदेड़ डाले, दुश्मनों की सारी फौजें उसने झुकाई थी। जीत का तिरंगा जब आसमां की ओर उठा, क्या बात जीत का तिरंगा जब आसमां की ओर उठा, छल कर शत्रुओं ने गोली जो चलाई थी, छल कर शत्रुओं ने गोली जो चलाई थी। और क्या बताया होगा उन सैनिकों ने कि जीत लिए रणभूमि हमने सदा ही माता, क्या बात है। जीत ली ये रणभूमि हमने सदा ही माता, हार गया शत्रु वह सामने जो आया है, युद्ध नीति धर्म पथ पे सदा ही चले हम, नीति छोड़ दूजा पथ नहीं अपनाया है, आकर समक्ष कोई नहीं लड़ पाया बैरी, रिपुओं ने सदा हमें छल से सताया है, जीत गए जंग मैया विजय हमारी हुई, लाड़ला तुम्हारा मत तिरंगा ओढ़े आया है, क्या बात है। लाड़ला तुम्हारा मत तिरंगा ओढ़े आया है। मेरी जन्मभूमि नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम जिले से मैं आता हूँ।
उसी के छोटे गांव मुर्गीढाना कामती से वहाँ मेरा पालन पोषण पूरा बचपन बीता और वहीं अभी निवासरत हूँ। मैं मां नर्मदा के चरणों में 4 पंक्तियाँ उनकी वंदना में रखना चाहता हूँ कि बूंद बूंद सुधा तेरी बहत है धरा बीच, अमृत पयोधि जैसी आप देवी नर्मदे। भक्तों की लगी कतार सज रहा तेरा द्वार, वेद और पुराणों का सार देवी नर्मदे। दीनहीन का सहारा सबका कल्याण करे, दीनहीन का सहारा सबका कल्याण करे। बेटों की ममतामयी मातु देवी नर्मदे। कभी आए तेरे द्वार जीवन की नैया तार, जग की माँ पालनहार आप देवी नर्मदे, जग की माँ पालनहार आप देवी नर्मदे। और नर्मदा जी के घाटों की, हम तो बचपन से लेकर अभी तक नर्मदा के घाटों के निवासी हैं, तो घाटों की महिमा सर में रखना चाहता हूँ। स्वागत है। आपने भी अनुभव किया होगा कि बैठे लगा धूनी साधु समर्थ सन्यासी ऋषि तपस्थली पुण्य भूमि रेवा तेरे घाट हैं। क्या बात। घाट घाट मंदिर जो दिव्य भव्य भवन है, स्वर्ग शून्य लगते हैं वैभव सब बोने हैं, स्वर्ग शून्य लगते हैं वैभव सब बोने हैं। माँ की गोद जैसे लगे रेवा तेरे घाट हैं। और शंभू तेरे सदा साथ हरेक कंकड़ में, भोले तेरे सदा साथ हरेक कंकड़ में, देवता विराज रहे रेवा तेरे घाट हैं। देवता विराज रहे रेवा तेरे घाट हैं। और कुछ पंक्तियां और समर्पित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि देशभक्ति सो गई है खो गई है जाने कहाँ, युवा अपने हृदय में बवाल रखने लगे। क्या बात है। सभ्यता कहाँ है कौन जानता है सभ्यता को। जब देश में देश की सबसे बड़ी ताकत सेना के सामने प्रश्न चिन्ह रख दिया जाता है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इस बात का क्या सबूत है, तब मैं आपके बीच 4 पंक्तियां रखने जा रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि देशभक्ति सो गई है खो गई है जाने कहाँ, युवा अपने हृदय में बवाल रखने लगे। सभ्यता कहाँ है कौन जानता है सभ्यता को, पश्चिम के मन में ख्याल रखने लगे। दिन रात उलझे है अपने मोबाइल में ये, हृदयों में व्यर्थ के भूचाल रखने लगे। राजनेताओं के मन इतने भरे हैं खोट, सेनाओं के सामने सवाल क्या बात है। बहुत बहुत। और सर पिछले दिनों बिहार में सरकार बदल गई, तब मैं एक छंद आपके बीच रखने जा रहा हूँ। स्वागत। शायद लोकतंत्र में ये विसंगति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन है, तो मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि सीटें कम प्राप्त करे बना ले जो सरकार, वह उस नेता की केवल चतुराई है। सीटें कम प्राप्त करें बना ले जो सरकार, वह उन नेता की केवल चतुराई है। और जीतने चुनाव वादे करें नेता बड़े बड़े, बाद में चुनाव के तो जनता पराई है। लोकतंत्र देश में सिर्फ कहने को बचा है, लोकतंत्र देश में सिर्फ कहने को बचा है, नजरों से और कुछ पड़ता दिखाई है। क्या बात है। मतदाता बेचता है वोट दारू पैसे में, तो बदले हैं नीतीश क्या बात है, क्या बात है। बदले हैं नीतीश तो फिर क्यों बुराई है। मैं आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करके स्वागत है, करूंगा कि खेलत खेलते असुरन को है मारे, कृष्ण ग्वाल वाले संग मिल माखन चुराए हैं। क्या बात। राधिका के प्रेम वश रास के रचैया बने, लकुटी कमलिया ले गैया चरवाए हैं। मिट्टी खाई पूछे मात नहीं बोले कोई बात, मुख में दरस त्रिलोक करवाए हैं। बैरठानो इंद्र ने है ब्रज पे विपद आई, बैरठानो इंद्र ने है ब्रज पे विपद आई, ब्रज को बचाने गिरी नख पे उठाए। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे राहुल राय बनखेड़ी जी को, जो ओज के एक बढ़िया से हस्ताक्षर हैं। और मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि हम हिंदुस्तानी नहीं पढ़ते किसी से कम, हम में बहुत है दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और चूंकि हास्य का माहौल है और हमारा जो कवि दरबार है, जो हंसने हंसाने का हमने जो सिलसिला स्टार्ट किया है, मैं अगले कवि को बुलाने के पहले बताना चाहूँगा, चूंकि जो पंडित लोग रहते हैं ना, वो बात बनाने में बहुत मास्टर होते हैं, वो अपनी बात बना लेते हैं। तो चूंकि क्या हुआ कि हमारे अगले जो कवि हैं, उनके पास में एक किसान गया सुबह सुबह। अब हुआ यूँ कि वो रात में कविता पाठ करके आए थे। तो किसान ने बोला, पंडित जी आज आपको कथा वाचने चलना है?
तो पंडित जी कहा कि चल हट रे किसान, अभी मेरे को सोने दे, परेशान मत करे। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, आपको ही कथा वाचने चलना है, आपके ही माध्यम से मेरे यहाँ कथा वाचन होगी, मैंने आपके माध्यम से कथा रखी है। अब कथा उनने कहा चल ठीक है भाई, तू इतनी बात कर रहा है तो अपन चलते हैं। अब हुआ यूं कि उनने कथा रखी थी खेत खलियान में। अब वो खलियान में जब हवा चल रही थी गर्मी के दिनों में, जब कथा सुनाई जाती है तो आधे लोग तो गूंगते रहते हैं। अब चूंकि कथा 2 4 10 नहीं हजारों बार पढ़ाई जाती, तो पंडित जी को तो वैसी याद थी, एक शब्द तो पढ़ा, एक पेज आगे। अब हुआ यूं कि उन्होंने कहा यार कुछ ज्यादा ऊँग रहे हैं लोग, तो एक आध नींद मैं भी ले लेता हूँ। इस बीच में हवा चली और 2 4 पेड़ उड़ गए। अब पेज तो उड़ गए, बढ़िया, कथा भी समाप्त हो गई, पूजा पाठ भी हो गई। अब पंडित जी के बाद में किसान आया, बोलता है यार पंडित जी यार लीलावती कलावती का तो जिक्र ही नहीं आया। क्या बात। बोले लीलावती कलावती का तो जिक्र ही नहीं आया। अब पंडित जी टेंशन में, उन्होंने कहा यार चूंकि पंडित लोग बात बनाने में बहुत मास्टर होते हैं, तो उन्होंने कहा सुन रहे किसान, ये लीलावती और कलावती जो है ना, ये अच्छे घर की महिलाएं हैं, ये किसी के खेत खलियान में नहीं आती। जोरदार तालियों से स्वागत करिए वीरेंद्र झा जी का। मैं 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ कि हंसकर बोली साली जीजू आज तुम्हें घर आना है। क्या बात है। कि हंसकर बोली साली जीजू आज तुम्हें घर आना है, वो मम्मी पापा नहीं है घर में, पूरा प्यार जताना है। तो साली जीजू ने भी हंसकर फिर इनकार किया। क्या बात है। जीजू ने भी दिल पर पत्थर रखकर फिर इनकार किया। क्या बात है। तेरी बहना बीमार पड़ी है, मुझको उसके पैर दबाना है। क्या बात है, बहुत 4 बढ़िया। पंक्ति और मैं आपके सामने निवेदित करता हूँ स्वागत है। कि वो खुद को चमेली का और हमें नीम का पत्ता समझती थी। अच्छा, क्या बात है। वो खुद को चमेली का हमें नीम का पत्ता समझती थी, खुद को सरकारी वेतन हमें प्राइवेट भत्ता समझती थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खुद को सरकारी वेतन और हमें प्राइवेट भत्ता समझती थी। जाने अनजाने में हमने उससे प्यार किया, क्या बात है। जाने अनजाने में हमने उससे प्यार किया, आज छोड़ दिया। वो खुद को मशरूम और हमें कुकुरमुत्ता समझती थी। मैं आपके सामने खंडित करता हूँ कि क्या होता है कि जब वो पत्नी रूठ जाती है तो जिया जी के पास कोई विकल्प नहीं होता, केवल एक ही विकल्प होता है, साली। अच्छा, हाँ, तो मैं संनिवेदित करता हूँ कि रूठ गई सर वाली, सुन मेरी प्यारी साली, रूठ गई घर वाली, चाहता हूँ आज तुझे मेला घुमवाए दूं। क्या बात है। ओ सुन मेरी प्यारी साली, रूठ गई घर वाली, चाहता हूँ आज तुझे मेला घुमवाए दूं। ओ मिल कर साली जीजा खाए बर्गर पिया, और रबड़ी वाली कुल्फी भी तुझे मंगवाए दूं। होती नहीं रोज बात, कटती नहीं है रात, होती नहीं रोज बात, कटती नहीं है रात, मोबाइल एक नजर तुझे दिलवाए दूं। क्या वो बात सुन रही घर वाली, देने लगी मुझे गाली, चप्पल की धूले आजा तुझे चटवाए दूं, चप्पल की धूले आजा तुझे चटवाए दूं। स्वागत। कि एक रोज जब कहा मैंने उससे प्यार से, प्रेम की सूची में मेरा नाम जोड़ लीजिए। क्या बात है। एक रोज जब कहा मैंने उसे प्यार से, प्रेम की सूची में मेरा नाम जोड़ लीजिए। थाम करो बेली पत्र, घर मन को पवित्र, और मेरे नाम का ही नारियल फोड़ दीजिए। क्या बात और मैं हूँ बड़ा होने हारे, दिन रात करूँ प्यार, और मैं हूँ बड़ा होने हारे, दिन रात करूँ प्यार, मेरी और अपना रुख मोड़ लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। भुला कर वह गाल करके आँखें लाल, बोली पापा जी इसके दांत तोड़ दीजिए, बोली पापा जी इसके दांत तोड़ दीजिए। एक मिनट की रचना निवेदित करता हूँ व्यंग के माध्यम से कि एक बार हमने एक कुत्ते से कहा, यार कुत्ते तुम रात भर रोते हो। अच्छा, एक बार हमने कुत्ते से कहा, यार कुत्ते तुम रात भर रोते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, नंगे सड़क पर सोते हो। तुम कहो तो आज तुम्हें एक कुर्ता पाजामा सिलवा दूं, तुम कहो तो तुम्हें आज एक कुर्ता पाजामा सिलवा दूं, तो चलो अपने पड़ोस के दर्जी से तुम्हें मिलवा दूं। क्या बात। कुत्ता बोला, साहब मैं कुत्ता हूँ, मुझे कुत्ता ही रहने दीजिए, और ज्यादा कुत्ता न बनाइए।
बोला मैं साहब कुत्ता हूँ, मुझे कुत्ता ही रहने दीजिए और ज्यादा कुत्ता ना बनाइए, ये कुर्ता पाजामा किसी बड़े नेता को पहनाइए। क्योंकि हम कुत्ते अपने स्वभाव के कारण अपना नंगापन छिपा जाते हैं और टिकट ना मिलने पर नेता अपना नंगापन दिखा जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम कुत्ते जरूर है साहब, लेकिन अपनी कुत्ताई से जग में जाहिर नहीं होने देते। हम कुत्ते जरूर है साहब, लेकिन अपनी कुत्तियाई जग में जाहिर नहीं होने देते और नेता निजी स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम को कभी एक नहीं होने देते। क्या बात है, नेता क्या अपने बात है। स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम को कभी एक नहीं होने देते। अंतिम मुक्ता को मैं आपके सामने प्रेषित करता हूँ कि हमारे दो में लोग व्यस्त हो गए। अच्छा, क्या बात। हमारे दो में लोग व्यस्त हो गए, भोग विलास की चीजों में मस्त हो गए और जन्म देने वाले माता पिता आज बुढ़ापे में, जन्म देने वाले माता पिता आज बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी के लिए त्रस्त हो गए। 2 वक्त की बहुत बढ़िया, बहुत त्रस्त हो बढ़िया। गए। जय हिंद, धन्यवाद। अद्भुत हास्य रस पढ़ा वीरेंद्र झा जी ने, जो कि डबरा से हैं। अद्भुत, एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र झा के लिए। और अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करूंगी, अश्वनी अंबुज जी, जो कि भोपाल से हैं और वो भी हास्य रस के अद्भुत कवि हैं और भोपाल से हैं। चूंकि मैं भोपाल के लिए कुछ लाइनें लिखी थी, चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं, सुनिएगा कि हमारा भोपाल क्या है। कि झीलों की नगरी है पावन बने अनोखे ताल, झीलों की नगरी है पावन बने अनोखे ताल, राजा भोजपाल की नगरी कहलाती भोपाल, और जहां निकलते शासन के सारे अध्यादेश, संस्कार से भरा हुआ है अपना मध्य प्रदेश, संस्कार से भरा हुआ है अपना मध्य प्रदेश। और मैं इसी के साथ आमंत्रित करूंगी अश्वनी अंबुज जी को, जो कि भोपाल से हैं और हास्य रस के अद्भुत कवि। देश न्यूज के सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन मित्रों। वो 4 पंक्तियां आपके लिए निवेदित कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। हमारे विशेष रूप से भाई साहब हमारे श्रोता वर्ग के लिए सुनिए। बिल्कुल। स्वागत स्वागत। कि कवियां आपके हैं, मंचियां आपका है। क्या बात है। कवियां आपके हैं, मंचियां आपका है, भावना के तार जोड़ आप जाइए। वो छोड़ आए घर द्वार, चिंता का है बार बार, चिंता यह है घर वाली आप भूल जाइए। क्या बात है। कि हास्य व्यंग गीत गजल कविता में बसते हैं, कविता के रंग रंग आप डूब जाइए। वो मंच यह रंग वाला ऐसे नहीं जमता है, जोरदार तालियां। क्या बात। और हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, तब मैं थोड़ी सी धृष्टता कर रहा हूँ, सुनिएगा। हास्य की पंक्ति राजेंद्र भाई साहब के लिए रख रहा हूँ, सुनिएगा। कि हमने गंजे मित्र से इतना कहा, भाई साहब हमने गंजे मित्र से इतना कहा, मैं बहारों की मलिका से तुम्हें मिलवा रहा हूँ। अच्छा। वो ग्रह दशा है आपके ही पक्ष में, चांदनी को चांद से मिलवा रहा हूँ। मित्र बोला मैं धनी हूँ जन्म से ही भाग्य का इस तरह, अरे बैठे बैठे जन्म से ही चांद को सहला रहा हूँ। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि गंजे आदमी की पत्नी ने बोला पति देव से, देख तुम्हें कुत्ते तक दूर भाग जाएंगे, देख तुम्हें कुत्ते तक दूर भाग जाएंगे, घर से निकलना भी आज मुश्किल हुआ, लोग तुम्हें देखकर गंजा जो बुलाएंगे। क्या बात है। कि महंगी है बाल डाई, दाम कटिंग है आई, देख जरा कितना जी पैसा हम बचाएंगे। और हमें देख महिलाएं चांद का है ब्रह्म पाले, कर बचो तो व्रत भी तोड़ दिए जाएंगे। जाएंगे। और सुनिएगा कि कभी सम्मेलन में रात भर के जगे हुए थे, सुबह तेल की लाइन में लगे हुए थे। क्या बात है। क्या बात। कभी सम्मेलन में रात भर के जगे हुए थे, सुबह तेल की लाइन में लगे हुए थे, तो धक्के पे धक्के, हक्के और बक्के, क्या करे कक्के, हम भी अपनी जगह मजबूती से खड़े थे, महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की तरह अड़े थे। हमारे पीछे जो सज्जन खड़े थे, आकार में उनके दांत बड़े थे, तो नतीजा वोट बैठा हमारे कंधों पे गड़े थे।
तो बारी बारी से कर रहे थे प्रहार जैसे हो कोई आहार, मगर अंबिका चूक रहे थे, लगातार अपनी रचना। क्या बात है, बहुत हो सकता हो अगले की तबीयत खिल जाए, वो कार्यक्रम का सिलसिला मिल जाए, क्या क्योंकि बात है। ऐसा मौका जब भी आता है हमें अपना रचना पाठ याद आता है। क्या बात है, क्या बात है। हमसे जो अगला था घोड़े की तरह लात मार रहा था, दुकानदार को उसका ये आचरण बहुत तार रहा था। एक बता रहा था किसी ने उसके साथ दगा किया है और आदमी की जगह घोड़े का इंजेक्शन लगा दिया। अब लाइन की क्या सुन बात है, लेते। क्या बात। कि मशहूर संगीतकार राग भेर भी गा रहे थे और सामने वाली के खोपड़ी को तबला समझ लगातार बजा रहे थे। क्या बात है। कुल मिला के भारत दर्शन हुए जा रहे थे, तो नेताजी ने भी अपना प्रोग्राम कुछ इस प्रकार जुटाया। अच्छा। उन्होंने भी अपना प्रोग्राम जुटाया। बोले भाइयों एवं बहनों, अब तेल का क्या है, इसे तो घर जाके जल जाना है। और देश में कितनी महंगाई एवं भ्रष्टाचारी है, इन सब के प्रदर्शन के लिए हमको राजभवन जाना है। क्या बात है, क्या और बात है। मुद्दे की बात तो ये, अभी इलेक्शन आने वाले, मुझे जीतना है, आपको जिताना है, मुझे जीतना है और आपको जिताना है। हमने कुल मिला के भारत दर्शन हुए जा रहे थे, तो हमने कहा भैया सबको 2-2 लीटर तेल बांटकर अपना हिसाब किताब छांटकर, दुकानदार बोल तेल मिलना बंद हो गया है। हमने कहा भैया इतनी लंबी धक्का पेल और क्या समझते हो आदमी या बेल, ये तो सरेआम बात हमने नहीं मानी है। अंत में दुकानदार गंभीर होकर बोला, लगा ऐसे जैसे उसके अंदर का इंसान डोला। क्या बात है, क्या लगा बात है। ऐसे जैसे उसके अंदर का इंसान डोला। बोला भाई साहब, जब भी अधिक सप्लाई आती है दहेज के कारण जलाई जाती है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, संदेश, बहुत बढ़िया संदेश, बढ़िया संदेश। मासूम दुल्हन जलाई जाती है तो अपनी बाबुल की बाहों में पली न जो नखरों में ढली, दहेज की बेदी पर तिल तिल कर जल रही है। और ये समस्या किसी बटवृक्ष की तरह पिछले हजारों साल से पल रही है, पिछले हजारों साल। क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब ले ही जाना है तो 2 लीटर तेल नहीं, अरे पूरा ड्रम ले जाओ, और हो सके तो उन दहेज देवी भेड़ियों को चौराहे पे जिंदा जलाओ। वाह 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 वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुन रहे थे अश्वनी अंबुज जी को भोपाल से, जो हास्य के बढ़िया हस्ताक्षर हैं। उन्होंने शब्दों का बढ़िया सा जो प्रहार किया है कि मैं शब्द हूं, वापस नहीं आऊंगा, मैं शब्द हूं, वापस नहीं आऊंगा, जिस सोच से निकला हूं उस परिवेश में जाऊंगा, और जब भी पहचान ना हो मुझे किसी व्यक्तित्व को, मैं शब्द से ही पहचान पाऊंगा। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं हमारे बीच इटारसी से आए हुए पवन प्रबल जी को। देश न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस कवि दरबार में। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई अवध में, अयोध्या में। मैं अवध गया, मैंने वहां क्या महसूस किया, 4 पंक्ति रख रहा हूं स्वागत। कि जीवन का सुखधाम अयोध्या है, क्या बात है। जीवन का सुखधाम अयोध्या है, अपने चारों धाम अयोध्या है। क्या बात है, क्या और सरयू के तट पर मैंने महसूस किया कि सरयू के तट पर मैंने महसूस किया, क्या बात। कण कण में यहाँ राम अयोध्या है, कण कण में यहाँ राम अयोध्या है। हमारे देश में राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, और हो भी ना क्यों, जब हम आदि मानव से चले तो हमें जीवन का पाठ पढ़ाने वाले राम थे। क्यों हैं राम? कि राम ने हमें सिखाया क्या है कि जीवन है संग्राम बता कर चले गए, क्या बात। कर्तव्यों के नाम बता कर चले गए, क्या बात है। और रिश्ते नाते क्या होते हैं दुनिया में, रामायण में राम बता कर चले गए, रामायण में राम बता कर चले गए। और हम जब देखते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक में हमें दूसरे सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं,
लेकिन हमें हमारे आराध्य नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, जिन्हें हम आचार और जो विचार के हमारे देवता हैं, जो जिनसे हमारी जो पीढ़ी जो सही रास्ते पर जाएगी, वो नहीं पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? मैं वो पंक्ति रखता हूं, इसके बाद अपनी मुख्य कविता पे आऊंगा कि वीर शहीदों की गाथाएं, वीर शहीदों की गाथाएं क्यों पढ़ाई नहीं गई? क्या बात है। वीर शहीदों की गाथाएं क्यों पढ़ाई नहीं गई? जौहर करती माताएं क्यों पढ़ाई नहीं गई? युद्धों का परिणाम सारा क्यों पढ़ाया नहीं गया? पौरुष से सिकंदर हारा क्यों पढ़ाया नहीं गया? और हमको तो अपने चारों धाम पढ़ाए नहीं गए, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पढ़ाए नहीं गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पढ़ाए नहीं गए। तब मैं कहना चाहता हूं कि जब राम नहीं पढ़ाए जाएंगे तो क्या होगा? लोगों का मनोबल क्या होगा? यहाँ मनोबल तोड़ दिया गया है। आज देखो नए नए युवा लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, कहाँ गया इनका मनोबल? तब मैं इस नकारात्मक माहौल में एक मनोबल का गीत पढ़ना चाहता हूँ स्वागत है नए युवाओं के लिए कि तू अड़ जरा तू लड़ जरा। करना क्या है जब हम नकारात्मक माहौल में होते हैं? तब करना क्या है हमें अपनी जिंदगी में कि तू अड़ जरा तू लड़ जरा, हुंकार भर तू बढ़ जरा, तू अड़ जरा तू लड़ जरा, हुंकार भर तू बढ़ जरा। भय के प्रतीक लिए हार का अतीत लिए, डर रहा है क्यों ऐसे मर रहा है क्यों? खुद से ये सवाल कर, थोड़ा तो ख्याल कर, हो जाती हैं ये गलतियां ऐसे ना मलाल कर। अंधकार से निकल सूर्य शाह तू है प्रबल, रोक दे बहाव को तेज कर प्रभाव को, इन बवंडरों से तू निकाल अपनी नाव को। ढूंढ मत सहारे तू, ढूंढ मत सहारे तू, खुद को ही पकड़ जरा, तू अड़ जरा तो लड़ जरा, हुंकार भर तू भर जरा। या खुशी हो या हो गम, या खुशी हो या हो गम, सबका बस समय है कम, बस थोड़ी प्रतीक्षा है, ये वक्त की समीक्षा है कठिन ये दौर पर खुद की ये परीक्षा है। तो जो समय से डर गया, कि जो समय से डर गया, जो दर्द में निखर गया, जो खा के ठोकरे चला वो शिखर पे चढ़ गया, तो बेड़ियों को तोड़कर डर को पीछे छोड़कर तू भी आगे बढ़ जरा, तू अड़ जरा तू लड़ जरा, हुंकार भर तू बढ़ जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अद्भुत रचना पवन प्रबल जी। और जैसे कि वो अयोध्या की बात कर रहे थे, तो कुछ पंक्तियां निवेदित है राम जी के लिए कि राम क्या है। दया होती है जब उनकी तो बिगड़े काम होते हैं, निशाचर मारने तत्पर वही सुखधाम होते हैं। वाह वाह। और हमारे संस्कारों को जो दुनिया में बचाए हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता मेरे श्री राम होते हैं, हमारे राष्ट्र निर्माता मेरे श्री राम होते हैं। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी राजेंद्र चौहान जी को, जो कि हास्य रस के अद्भुत कवि हैं, और आप लगातार देश न्यूज के माध्यम से अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आज हास्य रस का अद्भुत कवि सम्मेलन और कवि दरबार चल रहा है। आप प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार रात 10 बजे देश न्यूज में कवि दरबार देख सकते हैं। और मैं एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगी राजेंद्र चौहान जी। ऐसे ही नहीं बना जाता साहब, हर व्यक्ति के साथ बड़ी घटनाएं होती हैं। जो घटनाओं से सबक सीख लेता है वो इंसान बन जाता है, और जो नहीं सीखता वो कभी बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। अब कभी कहीं भी चला जाए साहब, घटनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। सही पिछले 2023 में मुझे यूएस जाने का मौका वाइफ के साथ, तो वहाँ लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर उतरते ही मेरे साथ एक घटना हो गई। अच्छा, वहाँ पत्नी खो गई। गजब। अब पत्नी को ढूंढने के प्रयास में हम खूब पसीना बहाए, पत्नी तो मिल गई, जैसे तैसे, पर अटैची दूसरे की उठा लाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब अटैची को वापस करना जैसे तैसे किया। अब अमेरिका जाने वाला आदमी जब भोपाल से कोई जाता है तो काफी कुछ सीखना पड़ता है। अपन अमेरिका में खुलकर खांस नहीं सकते,
खोलकर चीख नहीं सकते। एक दिन साहब हमने क्या करा कि वो भारतीय स्टाइल में, हिंदुस्तानी स्टाइल में खोलकर खांस दिया। हमारी बेटी बोली डैडी प्लीज मन में खांसा करो। मैं 15 दिन तक सोचता रहा भाई साहब कि मन में कैसे खांसते हैं। क्या बात है, क्या बात। क्योंकि मन में खांसने की बात हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। अच्छा, मन की बात जरूर 8-10 साल से रेडियो पे सुन रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कवि जो है वो मन की बात करता है। कवि बड़ी ताकतवर चीज होती है। कवि ने क्या किया, वो एक छोटे से व्यंग के माध्यम से देखेंगे, फिर एक रचना रखूंगा आपके सामने। स्वागत। एक विख्यात कवि ने कुख्यात गुंडे के कान में फुसफुसाया। अच्छा, क्या बात। एक विख्यात कवि ने कुख्यात गुंडे के कान में फुसफुसाया। गुंडा अस्पताल में भर्ती है, आज तक होश नहीं आया। क्या बात है, क्या बात है। अस्पताल से जारी बुलेटिन में डॉक्टर ने कहा इस गुंडे की बीमारी एकदम नई है। अच्छा, उस कवि की कविता इसके मस्तिष्क में 2 इंच भीतर तक घुस गई है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। इस कवि की कविता इस गुंडे के मस्तिष्क में 2 इंच भीतर तक घुस गई है। ऑपरेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, कई विशेषज्ञ कभी कम डॉक्टर मंगाए जा रहे हैं। कई विशेषज्ञ कभी कम डॉक्टर मंगाए जा रहे हैं। उम्मीद है ऑपरेशन से कविता तो निकल आएगी, क्या बात है। पर वो अपना असर गुंडे के मस्तिष्क में ही छोड़ आएगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। उम्मीद है ऑपरेशन से कविता तो निकल आएगी, पर वो अपना असर गुंडे के मस्तिष्क में छोड़ आएगी और इससे गुंडे में 100% शरीफ आदमी के गुण आ जाएंगे। और अगर भाई साहब वाकई ऐसा हुआ तो इस तरह के प्रयोग संसद और विधानसभा में। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर भाई साहब वाकई ऐसा हुआ तो इस तरह के प्रयोग संसद और विधानसभाओं में किए जाएंगे। इस तरह के प्रयोग संसद और विधानसभा में किए जाएंगे। एक रचना और देखें। स्वागत है, स्वागत है। व्यक्ति जीवन में कोई 2 बार मरता है, कोई 3 बार मरता है। वो जो अंतिम मरता है वो बात नहीं कर रहा हूँ। बीच में जीते जीते भी कई बार मरता है आदमी। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहाँ आदमी मर जाता है। कभी कुछ होता है। हमें भी एक बार भोपाल में गैस कांड हुआ, तब मुझे मरने का सौभाग्य मिला। अच्छा, क्या बात है। बढ़िया है, बढ़िया। और वहां से एक रचना जन्म लेती है। स्वागत है, स्वागत है। कि मेरे परलोक पहुंचते ही एक स्वर्गीय मित्र ने इशारा करा, मुझे पास बुलाया और पूछा अरे चौहान तू कब मरा। क्या बात है, क्या बात है। मेरे परलोक पहुंचते ही एक स्वर्गीय मित्र ने इशारा करा, मुझे पास बुलाया और पूछा अरे चौहान तू कब मरा। मैंने कहा यार मर तो मैं कई दिनों पहले गया था, अच्छा, पर आपकी स्वर्ग नगरी तक लेट पहुंच पाया हूं क्योंकि मैं डाक विभाग में काम करता था, इसलिए पोस्टकार्ड की रफ्तार से। बहुत बढ़िया, बहुत। क्योंकि मैं डाक विभाग में काम करता था इसलिए पोस्ट कार्ड की रफ्तार से आया हूँ। दोस्त ने कहा यार मैंने तुझे पृथ्वी लोक में ही कहा था जब तू डाक विभाग में ज्वाइन करने जा रहा था कि तुम भी हमारी तरह राज्य परिवहन निगम में नौकरी करते। क्या बात। कि तुम भी हमारी तरह राज्य परिवहन निगम में नौकरी करते। अरे स्वर्ग तो पहले पहुंच जाते, भले ही बाद में मरते। बहुत बढ़िया। तुम भी हमारी तरह राज्य परिवहन निगम में नौकरी करते, अरे स्वर्ग तो पहले पहुंच जाते, भले ही बाद में मरते। हमारी बातें सुन रहा है एक तीसरा अपरिचित स्वर्गीय। अच्छा, हमारी बातें सुन रहा है एक तीसरा अपरिचित स्वर्गीय। परिचित खाली इतना कि हम भी स्वर्गीय वो भी स्वर्गीय। क्या बात है, बढ़िया है। हमारी बातें सुन रहा है एक तीसरा अपरिचित स्वर्गीय। परिचित खाली इतना कि हम भी स्वर्गीय वो भी स्वर्गीय। बोला यार लगता है तुम्हें पृथ्वी लोक में कहीं देखा है। अच्छा, मैंने कहा अवश्य देखा होगा, वह भोपाल में अपना देसी कलारी का ठेका है। क्या बात वह है। बोला यार लगता है पृथ्वी लोक में तुम्हें कहीं देखा है। मैंने कहा अवश्य देखा होगा, वह पृथ्वी लोक में अपना देसी कलारी का ठेका है। वह बोला अब स्वर्ग में क्या करने का इरादा है। तो मैंने कहा अपन ने यमराज से यहाँ भी परमिट मांगा है। बढ़िया है। वह बोला स्वर्ग में क्या करने का इरादा है। हमने कहा हमने यमराज से यहाँ भी परमिट मांगा है और परमिट मिल गया तो स्वर्ग में भी कलारी खोलेंगे। परमिट मिल गया तो स्वर्ग में भी कलारी खोलेंगे और सब लोग देवताओं की जय बोलते हैं, देवता अपनी जय बोलेंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमिट मिल गया तो स्वर्ग में भी कलारी खोलेंगे, सब देवताओं की जय बोलते हैं, देवता अपनी जय बोलेंगे। खैर छोड़,
यमराज पीते हो तो बता। क्या बात है, क्या बात है। खैर छोड़, यमराज पीते हो तो बता। अपने पेट में 2-4 बाटलों का स्टॉक हमेशा रहता है। क्या बात है। वो स्वर्गीय बोला इससे यमराज का क्या होगा, इतना तो मेरी कोटा है। बोला इससे यमराज का क्या होगा, इतना तो मेरी कोटा है। तभी एक चौथा स्वर्गीय पधारा, मेरे कंधे पर हाथ मारा और बोला बताओ तो भला चंगा तो है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, क्या बात है। तभी एक चौथा स्वर्गीय पधारा, मेरे कंधे पर हाथ मारा और बोला बताओ तो भला चंगा तो है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं क्या बोलता, क्या जवाब देता, कैसे कहता कि न भला है, न चंगा है, न फसाद है, न दंगा है। मैं कैसे कहता कि अभी तक मैली की मैली पावन गंगा है। कैसे कहता कि अभी तक मैली की मैली पावन गंगा है। मैं कैसे कहता कि धर्मांधता के दुर्योधन से हमें धृतराष्ट्र सा प्यार है। मैं कैसे कहता कि धर्मांधता के दुर्योधन से हमें धृतराष्ट्र सा प्यार है। मैं कैसे कहता कि मेरा हिंदुस्तान बहुत बीमार है। क्या बात है। आप सुन रहे थे राजेंद्र चौहान जी को, जो अपने शब्दों से यहाँ पर जो हमें हंसाया है, गुदगुदाया है। कहना चाहेंगे कि जो खुद कम हंसते हैं सभी को हंसाते हैं, जो खुद कम हंसते हैं पर सभी को हंसाते हैं, अपने शब्दों से सारी दुनिया को हकीकत बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारे कवि दरबार का तीसरा एपिसोड, जिसमें थे हास्य रस के कवि और वीर रस और ओज रस। आपने तीनों रसों का आनंद लिया और बेशक आपको ये कवि दरबार बहुत पसंद आया होगा। कवि दरबार में फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ, नए रसों के साथ, और कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।